वैसा अब एक योग से संबंधित प्रश्न है कि परमात्मा निराकार है और निराकार को याद करने से ही पाप भस्म होते हैं। बहुत से ब्राह्मणों का ये प्रश्न रहता है कि निराकार को याद करना मुश्किल लगता है। निराकार की याद सहज कैसे करें और कर्म योगी होते हुए निराकार को कैसे याद करें? देखिए, ऐसा है कि बहुत जन्मों से हम सब भक्ति करते आए हैं। जब हमें ज्ञान तो अब मिला है ना ईश्वर, उससे पहले हम भक्ति करते आए हैं। तो भक्ति में हमें कोई आत्मा का ज्ञान यथार्थ तो था नहीं। ये पता था हमारे अंदर कोई आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को देहधारी शरीर मानकर एक जीव आत्मा समझकर भक्ति करते हैं। अब क्योंकि हम शरीरधारी हैं तो हम भगवान को भी शरीरधारी रूप में याद करना सहज मानते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे सारे भक्ति मार्ग में हमने भगवान को शरीरधारी रूप में बनाया। जैसे देवी देवता हैं, अब देवी देवता शरीरधारी हैं, हम उनके अंदर ईश्वरीय गुण हैं, दैवी गुण हैं जो भगवान ने उनमें दिए थे। परंतु देवी देवता तो भगवान नहीं है, परमात्मा तो एक है। और भगवान भगवती हैं तो हमारे सारे ही श्री राम श्री सीता, श्री राधे, श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शंकर, गौरी शंकर आदि हैं। अब देहधारी को याद कर रहा है तो उसमें भावना का फल तो मिल जाता है कि इनडायरेक्टली तो भगवान को याद कर रहा है। आगे चलें तो एक और भी बात हो गई कि भगवान को सब जगह मानने लग गए हैं। तो वो समझते कि सब जगह है तो उसका मतलब हुआ कि उसका तो कोई शरीर ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं, हम कैसे याद करेंगे। फिर सब जगह है तो कहते हैं सारे ही रूप भगवान के हो गए, इस तरह हो गया। अब आप एग्जाम्पल लें अगर, तो आप देखेंगे कि भगत हनुमान जी की पूजा करते हैं जी। हनुमान जी राम जी की पूजा करते हैं, राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। अब हर एक अपने ऊपर वाले को भगवान मान के पूजा कर रहा है। हनुमान के भी भगत हैं, राम के भी भगत हैं, शिव के भी। तो असली भगवान फिर कौन हुआ? इसलिए भगवान कहते हैं कि इसका तरीका भगवान बताते हैं कि कर्म योगी तो रहना ही है। कर्म योगी का ये मतलब है कि ऐसे नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ करके परमात्मा को याद करने लग जाए, नहीं। असली याद वो होती है जो हम हर काम करते हुए भी रखें। जैसे माताओं को बच्चे की याद रहती है, तो भगवान इसका विधि बताते हैं, जैसा देश वैसा वेश। तो पहली बात तो ये है कि हम अपने आप को आत्मा माने। हम आत्मा आखिर परम धाम या परलोक से धरती पर आए हैं। हम मरने के बाद भी कह देते हैं परलोक से धारा। भगवान को भी पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। तो जब हम अपने को आत्मा मानेंगे तो हमारा लोक कौन सा हो गया? परलोक या निराकार लोक या आत्मा का लोक। तो उस आप आत्मा मानेंगे तो आत्मा का लोक याद आएगा। तो आत्माओं के लोक में ही परमात्मा रहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर है। उस जैसा देश वैसा वेश। तो हम अपने जब भगवान को याद करते हैं, मन में रखें, सब काम करते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को अपना ऑफिस याद रहता है, मेरा ऑफिस वहाँ है, मेरा घर वहाँ है, तो आत्मा का घर वहाँ है और उस घर के अंदर परम पिता परमात्मा है। तो निराकार रूप अपने को मन में याद रखने के, क्योंकि बहुत जन्मों से हम बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। समझते भी हैं कि शरीर छोड़कर अगले जन्म में तो आत्मा ही जाती है। अगर हम मुक्ति भी चाहते हैं तो मुक्ति में आत्मा जाएगी, शरीर थोड़ी जाएगा। इसका अभ्यास करना होता है। तो मेन अभ्यास हमें करना है आत्माभिमानी का। और उसमें अगर हम जैसे बाबा कहते हैं 1-1 घंटे में मिनी मेडिटेशन, 1 मिनट मेडिटेशन करें, निराकारी स्थिति में स्थित हों, तो वो हमें हेल्प ये भी एक प्रैक्टिस के लिए है। अदरवाइज इसको भी हम कहेंगे अगर 1 मिनट की प्रैक्टिस करते, उससे पहले मेरा योग नहीं था। इसलिए जो सदाकालिक चीज़ होती है वो स्वाभाविक होती है। हम ये अभ्यास करें, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं विदेही हूँ, तो उससे हमको ये स्थिति स्वाभाविक हो जाएगी।